नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा विषय है कि आखिर सम्राट अशोक और चंगेज खान में कौन था ज़्यादा महान राजा। तो चलिए जानते हैं। चंगेज खान का जन्म सन 1162 में मंगोल के एक छोटे से कबीले में हुआ था। उसके बचपन का नाम तेमुजिन था। चंगेज खान एक कबीले का शासक था जिसने कई मंगोल कबीले को इकट्ठा किया और एक ऐसी सेना का निर्माण किया जो क्रूरता और आतंक का दूसरा नाम बन गया। चंगेज खान के बचपन में ही उसके पिता की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद उसने अपने कौशल और हुनर के दम पे एक ऐसा मुकाम हासिल किया जो एक परिकथा से कम नहीं है। सम्राट अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व भारत के मगध सम्राट बिंदुसार के यहाँ हुआ था। अशोक महान राजा चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। अशोक कहने को तो एक राजकुमार थे, लेकिन उनकी माँ एक बहुत साधारण से परिवार की थी, जिस कारण अशोक को बचपन से ही राजमहल में दूसरे राजकुमारों से कम सम्मान मिलता था। हालांकि अशोक ने अपने कुशल नेतृत्व से और लड़ाई की अद्भुत कला से मौर्य साम्राज्य को राजकुमार रहते ही युद्ध में जीत दिलाने की शुरुआत कर दी थी। ऐसा कहा जाता है कि सम्राट बिंदुसार के मरने के बाद अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी और राज के सिंहासन पर जाकर बैठ गए। चंगेज खान का मंगोल साम्राज्य। चंगेज खान अपने कुशल नेतृत्व से सारे राज्यों को जीतता चला गया। चंगेज खान ने एक ऐसी साम्राज्य की स्थापना की जो कि आज के दौर में चीन, रूस, मंगोलिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, इराक और पूर्वी यूरोप तक फैला हुआ था। चंगेज खान के इस विशाल साम्राज्य को मंगोल साम्राज्य कहा जाता है। दोस्तों, विश्व इतिहास में मंगोल साम्राज्य को क्षेत्रफल में ब्रिटिश साम्राज्य के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा साम्राज्य माना जाता है। हालांकि चंगेज खान के मौत के बाद भारत पे भी मंगोलों ने आक्रमण का प्रयास किया था, लेकिन वो सफल नहीं हुए। इसकी भी काफ़ी अद्भुत कहानी है दोस्तों, जो मैं कभी किसी और वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। सम्राट अशोक का मौर्य साम्राज्य। सम्राट अशोक अपने शुरुआती दिनों में काफ़ी क्रूर योद्धा थे। अशोक के सामने कोई भी राजा युद्ध में कभी टिक न सका। अशोक लगातार युद्ध जीतते गए और एक ऐसे मौर्य साम्राज्य की स्थापना की जिसे कई इतिहासकार आचार्य चाणक्य के अखंड भारत वाले सपने का वास्तविक रूप कहते हैं। यह साम्राज्य आज के दौर के म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान तक फैला हुआ था। भारत के इतिहास में आज तक किसी भी राजा ने इतने विशाल साम्राज्य की स्थापना कभी नहीं करी थी। इसलिए अशोक को चक्रवर्ती सम्राट अशोक की उपाधि दी गई। चक्रवर्ती सम्राट जिसका अर्थ होता है राजाओं के राजा। चंगेज खान की युद्ध कला। चंगेज खान एक बहुत शानदार रणनीतिकार था और उसकी सेना काफ़ी क्रूर थी। चंगेज खान की सेना घुड़सवार और तीरंदाजों की एक ऐसी फौज थी जो रफ्तार के साथ मौत बरसाती थी। मंगोल सेना की इस युद्ध कला का सामना कोई भी राजा कभी नहीं कर पाता था। मंगोल सेना आधुनिक हथियारों से भी लैस थी और वो इतनी क्रूर थी कि ये कहा जाता है कि मंगोल सेना जिस राज्य पर आक्रमण करती थी वहाँ के कुत्ते बिल्ली तक को मार देती थी, इंसान तो दूर की बात। इसी सेना ने तेमुजिन को चंगेज खान बनाया था। चंगेज खान जिसका अर्थ होता है पूरे विश्व का राजा। चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोल सेना ने उस वक्त धरती की करीब 12% आबादी को खत्म कर दिया था। सम्राट अशोक की युद्ध कला। सम्राट अशोक अपने शुरुआती दिनों में काफ़ी निर्दयी और महत्वाकांक्षी राजा थे। उनका एकमात्र लक्ष्य अपने मौर्य साम्राज्य को विस्तार करते रहने का था। अशोक की मौर्य सेना काफ़ी विशाल थी, जिसमें 6 लाख सैनिक, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे। अशोक की सेना में कई तीरंदाज, तलवारबाज और भाले का इस्तेमाल करने वाले निपुण सैनिक भी थे, जो कि मौर्य सेना को काफ़ी विध्वंसक और कत्लेआम में माहिर बनाती थी। अशोक की इसी क्रूरता की वजह से लोग उसे चंड अशोक कहने लगे थे। चंगेज खान का प्रशासन। यासा। भले ही चंगेज खान एक क्रूर योद्धा था, लेकिन अपने प्रजा का वह खास ख्याल रखता था। वो एक बहुत कुशल प्रशासक था जिसने यासा नाम की एक ऐसी कानून प्रणाली की स्थापना की जिसमें लोगों को कानून का सख्त पालन करना होता था और कानून तोड़ने पर कड़ी सज़ा मिलती थी। जिस वक्त ऐसा माना जाता था कि केवल राज परिवार के लोग ही राज्य में बड़े पदों पर होंगे, उस वक्त चंगेज खान प्रतिभा का खासा सम्मान करता था और उसके राज्य में सभी प्रतिभावान व्यक्ति को ऊंचे पद मिलते थे, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म से हो। यही बात चंगेज खान को दूसरे राजाओं से काफ़ी अलग बनाती थी। सम्राट अशोक की धम्मा नीति। कई राज्यों को जीतने के बाद सम्राट अशोक ने अपने शासन के 8वें वर्ष में कलिंग नाम के राज्य पर आक्रमण किया। यह एक छोटा सा राज्य था जो वर्तमान उड़ीसा का एक भाग था। इस छोटे राज्य की सेना ने मौर्य सेना को मुंहतोड़ जवाब दिया। हालांकि अशोक की सेना किसी तरह कलिंग को मात देने में कामयाब रही, लेकिन कलिंग युद्ध में हुई लाखों मौतों को देखने के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया।
उसे अपनी क्रूरता पर काफ़ी पछतावा हुआ और उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। सम्राट अशोक ने धम्मा नीति की स्थापना की, जो कि प्रजा को भाईचारे और अहिंसा के मार्ग पर चलने का उपदेश देती थी। सम्राट अशोक ने धम्मा का उपदेश देने के लिए कई शिलालेख और स्तंभ की स्थापना की। कलिंग युद्ध के बाद अशोक अब एक शांतिप्रिय राजा बन गए थे और लोग उनको देवप्रिय यानी देवताओं के प्रिय राजा कहने लगे। भारत के तिरंगे में लगा अशोक चक्र और भारत का राजकीय प्रतीक अशोक चिन्ह भी सम्राट अशोक की ही देन है। कौन था ज़्यादा महान सम्राट, अशोक या चंगेज खान? दोस्तों, आखिर में यह बता पाना तो काफ़ी मुश्किल है कि अशोक और चंगेज खान में किसे श्रेष्ठ माना जाए। अगर साम्राज्य का क्षेत्रफल एक पैमाना हो तो यकीनन चंगेज खान के पास ज़्यादा विशाल साम्राज्य था, लेकिन एक इंसान के रूप में अशोक ही उत्तम माने जाएंगे। चंगेज खान मरते दम तक युद्ध और विश्व को जीतने का सपना देखता था, लेकिन अशोक ने अहिंसा और सद्भाव के मार्ग को चुना। हालांकि इस पे लोगों की राय अलग हो सकती है कि किसे ज़्यादा महान माना जाए, लेकिन मेरी अपनी राय में मैं सम्राट अशोक को ज़्यादा महान राजा मानता हूँ। दोस्तों, आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मैं ऐसे ही नॉलेज वाले वीडियो आपके लिए हमेशा लाता रहूँगा। जय हिंद।